लंका के राजा रावण के महल की सबसे ऊपर की मंजिल 4 योजन, 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है, इतनी ऊंची थी। और आजकल कोई भगत भाई बहन अगर 2 मंजिल बना लेता है, 3 मंजिल बना लेता है, फूला नहीं समाता, रात को सपने भी आते हैं किराएदार आ गया, 12,000 महीने के दे रहा है, बढ़िया रसोई का काम चल रहा है। परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ गणा तो पूर्ण 4, और इससे अधिक जो चाहता उसको नहीं विचार। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहे साधु ना भूखा जाए। हम भगत भाई बहनों ने केवल अपनी भक्ति को सफल करने के लिए, और जितनी वस्तुओं की हमें आवश्यकता है कम से कम, केवल हमने उतनी ही वस्तुओं का संग्रह करना है। और बार बार हमने गुरुदेव भगवान से डिमांड नहीं करनी, अर्ज नहीं करनी, प्रार्थना नहीं करनी। बारंबार गुरुदेव से प्रार्थना करना भी काल का भयंकर जाल है। यदि आप सांसारिक वस्तुओं के लिए, भौतिक वस्तुओं के लिए, बेटा बेटी की पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, मकान बनाने के लिए, यदि आप बारंबार गुरुदेव भगवान से अर्ज करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भाई और बहनों परमात्मा ने बताया तुम अपना सत्यानाश कर रहे हो। अगर तुम्हें परमात्मा देगा तो तुम्हारी भक्ति से देगा, तेल तो तिलों से निकलेगा। मांग लो ये तो दे देगा, दाता है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। लेकिन तुम्हें देगा तुम्हारी भक्ति के प्रतिफल में। अब आप यहाँ आते हो तो कोई तो रोग से दुखी है, कोई कर्जे से दुखी है, कोई अन्य, कोई पुत्री के साथ कोई गलत घटना घट रही है भाई, कोई किसी केस से पीड़ित है, कोई किसी कारण से। और जो भी ज्ञान और भक्ति दी जाती है आपकी वहीं नष्ट हो जाती है, क्योंकि आप भक्ति करते हो, फिर 36 आपके ऊपर आपदाएं हैं, उनसे पर अर्जी लगाते हुए भगवान ने हो जाती, वो आपकी साथ साथ खत्म होती है। और जो भी ज्ञान और भक्ति दी जाती है आपकी वहीं नष्ट हो जाती है, क्योंकि आप भक्ति करते हो, फिर 36 आपके ऊपर आपदाएं हैं, उनसे पर अर्जी लगाते हुए भगवान ने हो जाती, वो आपकी साथ साथ खत्म होती है। और जो भी ज्ञान और भक्ति दी जाती है आपकी वहीं नष्ट हो जाती है, क्योंकि आप भक्ति करते हो, फिर 36 आपके ऊपर आपदाएं हैं, उनसे पर अर्जी लगाते हुए भगवान ने हो जाती, वो आपकी साथ साथ खत्म होती है। तो परमात्मा आपको कैसे ठीक करेगा? एक बार किसी के ओठ का चोट लगी, ओठ का, और किसी ने दवाई बता दी कि इसके होठ का हलवा बना के बांध दो। अब थोड़ा सा हलवा बनाया 10-20 ग्राम देसी घी का, उसके होठ पर रख दिया, होठ पर रखते हो भीतर कर गया, भूखा था, उसने फिर दरिया, वो फिर खा गया। एक समझदार से ने बताया कि अच्छा बना दो, और पहले इसने भीतर से भरो, जब होठ पर टटेगा अंदर से फुल करो इसको, जब टेकने देगा ये होठ पे। तो पहले ये परमात्मा पहले आपको अंदर से भरेंगे, और जब इस औषधि ने होठ पे टेकने दोगे आप, जब आप ऊपर चालन की सोचोगे, अर्थात आपकी यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, दाता आपके दुख हैं पहले इन्हें ठीक करेगा, और ठीक होके फिर आप गफलत कर जाते हो। इतना भी मालिक को मालूम है, आप चाहे मानो या ना मानो। अब कई भक्त कहते हैं जी कति और तो सारा ठीक हो गया, थोड़ा सा कोई बताते हैं सब दुख रह गया, वहाँ यो तो रखना पड़ेगा भगवान ने, यो तो जान कर रखा ना, तुम फिर अंडी पाक जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम उठावे। तो परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगे जिस तो भगवान की भूल पड़े। और बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, भक्त ने ये मांगना चाहिए, परमात्मा ऐसा दुख दिए रखना आपकी याद बनी रही, ऐसा सुख ना देना जिससे आपसे दूर हो जाए, भाड़ में जाए ऐसा दुख सुख। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा थोड़ा बहुत जो रखे है ये अनिवार्य ही होगा हमारे लिए, ये सोचकर आप अब ब्लाइंड फेथ करो इस मार्ग पे। तो भाई हमने ये भक्ति यहीं पे खर्च नहीं करनी,
ये भक्ति तो हमने सतलोक जाने के लिए संग्रह करनी है। और इस दाता से मांगना क्या? अरे जो सब कुछ जानता है, जो अंतर्यामी है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण कर रहा है, ऐसे समर्थ सांवरिया सेठ से मांगा थोड़ी जाता है। अरे मांगा तो उससे जाता है जिसको पता नहीं होता। हमारे गुरुदेव को तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो घट घट के वासी हैं, कण कण के वासी हैं। अगर हम इनकी सतभक्ति कर रहे हैं, इनकी शरण में हैं, मर्यादा में हैं, समय से पहले परमात्मा आवश्यक वस्तु आप और हमारे सामने खड़ी कर देगा। फिर भला ऐसे समर्थ सतगुरुदेव भगवान से मांगने की क्या जरूरत? और मांगने के लिए परमात्मा ने क्या बताया कि भैया मांगना है तो भक्ति मांगो, भक्ति, मर्यादा मांगो। मांगना भी गुरुदेव ने सिखाया आदरणीय धर्मदास जी के एक शब्द के माध्यम से। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो, तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना देवल पूजा हो। मनसा वाचा कर मना मोहे और न दूजा हो, मनसा वाचा कर मना मोहे और न दूजा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलों नहीं करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि वैकुंठ का वासा हो, अष्ट सिद्धि और नौ निधि वैकुंठ का वासा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो, सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलों नहीं करहूं पद सेवा हो। तो यदि हमने कुछ मांगना भी है अपने परमेश्वर से, अपने महबूब से, अपने गुरुदेव भगवान से, तो गुरुदेव ने बताया कि बच्चों तुम क्या मांगोगे? तुम रावण से ज्यादा यहां पर वैभवशाली नहीं हो सकते, भौतिक सुख सुविधाओं से लैस नहीं हो सकते। जिसकी 48 किलोमीटर ऊंची मंजिल थी, सिद्धि शक्ति से उड़ के जाया करता था, और 48 किलोमीटर ऊंचा महल पूरा का पूरा सोने का, गारियां भी सोने की, ईंटें भी सोने की। क्या हम उस रावण से ज्यादा वैभवशाली यहां हो सकते हैं? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज घर में कोई दीवा ना बाती। 1 लाख जिसका उसका कोई वंश भी नहीं आज धरती पर। तो बताओ फिर हम क्या मांगे परमात्मा से? क्या मांगे? वो रावण अपने साथ में सुई की नोक नहीं लेकर जा सका, हम क्या ले जाएंगे? तो परमात्मा कहते हैं भक्ति मांगो, भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई,
और धनवंता सोई जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। कौन से राम का? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का शतनाम, सारनाम, प्रथम नाम, इनकी भक्ति, इससे बड़ा दुनिया में कोई धन नहीं है। बाकी सब धन नश्वर हैं, खंड खंड हो जाएंगे, लेकिन ये भक्ति धन कभी भी नष्ट नहीं होता, हमें शतलोक में पहुंचा देगा। तो गुरुदेव ने बताया अगर कुछ मांगना भी है तो भक्ति मांगो। जय तन चाहिए राजपाट तो धर ले ध्यान हमारा। अगर तेरे मन में राज्य करने की इच्छा भी है तो भी इस भक्ति से ही मिलेगी। अगर रावण को भी वो महल मिला, ठाट बाट मिले, नौकर चाकर मिले, तो भी उसकी भक्ति के प्रतिफल में मिले। रावण ने 10 बार अपना सिर अपने हाथ से तलवार से काट के अपने इष्ट श्री शंकर जी के चरणों में चढ़ा दिया, लेकिन फिर भी देने वाला तो यही कबीर परमात्मा था, भले शंकर जी के माध्यम से दे। अष्ट सिद्धि 9 निधि का दाता यही है, 24 सिद्धियों का स्वामी यही है। ये देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी समर्थ सेठ सतगुरु रामपाल जी भगवान से मांगते हैं। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे भवजल पारा कटहे यम की फांसी। ये 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 ऋषि महात्मा भी अपनी भक्ति का आधार इसी पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को ही मानते हैं, भले उन्हें भक्ति का वास्तविक ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार इंसान चाहे किसको भी पूजता है, किसी भी देवी देवता की पूजा करता है, लेकिन जब उसके ऊपर विशेष आपत्ति आती है तो उसकी आत्मा से एक ही पुकार निकलती है, हे परमात्मा, हे मालिक, हे परमेश्वर। इसी प्रकार ये देवी देवता चाहे जो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनकी भक्ति का आधार वो परमात्मा ही है, क्योंकि सर्व का पालन पोषण यही एकमात्र परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके करता है। तो हम भगत भाई बहनों ने ये रावण जैसे जन्म बहुत भोग लिए। इस नकली नश्वर 21 ब्रह्मांड के झूठे सुख हमने बहुत बार भोग लिए। अनेकों बार हमने बड़े बड़े बलशाली पहलवानों के जन्म ले लिए। अनेकों बार हम बड़े बड़े बिजनेसमैन रह चुके हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं। हमने सर्व जीवन भोग लिए। परमात्मा कहते हैं कोटि जन्म तू राजा की न्या। करोड़ों बार तो सतलोक से आने के बाद हम यहां पर पृथ्वी पर सर्व संपन्न राजाओं के जीवन भोग चुके हैं। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। हमारी कहीं भी संतुष्टि नहीं हुई। इस आत्मा की अभी तक कभी भी तृप्ति नहीं हुई। इस आत्मा की संतुष्टि, इसकी तृप्ति होगी गुरुदेव की भक्ति से, क्योंकि ये भक्ति आत्मा की खुराक है, जो वर्तमान में बड़े सौभाग्य से आप और हमें पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा मिल चुकी है। इसलिए अब हमने दुनिया के वैभव को देखकर, सर्व संपन्न लोगों के सर्व सुखों को देखकर अपने मन में किसी भी प्रकार की इच्छा जाहिर नहीं करनी है। परमात्मा यही समझाना चाहते हैं कि अगर तू सफल हो गया ये भक्ति करके, तो यहां के राजा महाराजाओं के सुख तो छोड़ दो। जब तुम सतलोक में चले जाओगे तो परमात्मा कहते हैं 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। सतलोक में जाने के बाद या ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जो 4 मुक्ति हैं, काम अर्थ धर्म मोक्ष, कहते हैं ये तो तुम्हारे वहां पैरों की चंपी करेंगी, मालिश करेंगी, इनकी तरफ तो तुम देखोगे भी नहीं। सतलोक में इतने सुख हैं, इतना सर्व संपन्न लोक है वो। जिस प्रकार किसी के घर में 4 व्हीलर हो तो वो बाइक की तरफ तो कभी देखता भी नहीं है। तो इसी प्रकार सतलोक के सुखों की तुलना में यहां की जो 4 मुक्तियां हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश को प्राप्त हैं, ये तो केवल एक मोटरसाइकिल की तरह है। तो भाइयों और बहनों, हमने नीची गर्दन करके दुनिया को ना देखकर गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर और मृत मानकर अपने आप को, ये जीवन, ये शरीर, ये सोच अपने गुरुजी को समर्पित कर देनी है कि गुरुजी मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूं। मेरा जीवन आपके कदमों में है। हे परमेश्वर, आपका कुत्ता हूं, मेरी डोर अपने हाथ में रखना। कुत्ता हूं गुरुदेव का, पवन दास का नाम,
और गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खेचो तहां जाऊं। तो करो तो बावड़ूं, दूर दूर करो तो जाऊं, और जो राखूं त्यों ही रहूं, जो देवोगे सो खाऊं। हमने इस भाव से, क्योंकि भाई और बहनों कितनी उम्र है हमारी, आधी से ज्यादा उम्र तो जा चुकी है, 15, 20, 25 साल की हमारी उम्र है। अब बताओ, अब 40 साल में तो हम जगत सेठ बने नहीं, अब 15, 20 साल में क्या जगत सेठ बनेंगे? और बन भी गए तो परमात्मा ने जो पहले जो जगत सेठ बन के जा चुके हैं उनकी दुर्गति बता दी। बताओ फिर क्या मांगे हम परमात्मा से भक्ति के अलावा, मर्यादा के अलावा?